जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप परिवार सहित सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने पहली वीडियो में वर्ण विचार पाठ 2 का रिवीजन किया। आज हम पाठ 3 शब्द विचार का रिवीजन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा में वर्णों का बहुत महत्व है, तो उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द की रचना 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से होती है। बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से करते हैं। तो इस तरह से शब्द के 4 भेद होते हैं। 4 प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। जैसे तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए शब्दों को कहते हैं। जैसे रूप उनका संस्कृत भाषा में होता है, वैसा ही हिंदी भाषा में होता है। जैसे अश्रु, ग्रह, ग्राम आदि। नंबर 2 है बेटा तद्भव शब्द। वे संस्कृत के शब्द जो कुछ परिवर्तित हो गए या जिनके रूप में हमने कुछ परिवर्तन कर दिया है, तब हमने उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया है। जैसे अश्रु को हम आंसू कहते हैं, गृह को हम घर कह देते हैं, ग्राम को हम गांव कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे कान, कोआ, दूध आदि। नंबर 3 देशज शब्द। देशज का अर्थ है बच्चों देश में ही जन्मा, जिसका जन्म हमारे देश में ही हुआ है। जैसे जैसे हमें वस्तुओं के नाम रखने की आवश्यकता पड़ी, हमने उनका नाम देश में ही रख लिया। वो शब्द हमारी भाषा में शुरू से ही प्रयोग में आने लगे, प्रचलित हो गए। तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खाट, जूता, बासन आदि। नंबर 4 है इसमें विदेशी शब्द। बच्चों, हमारे देश में बहुत से विदेशी लोग व्यापार करने के लिए आए। उनके आने के कारण उनके जो भाषा के का प्रभाव हमारी हिंदी भाषा पर पड़ा, उनके भाषा से जो शब्द हमने हिंदी भाषा में लिए, तो वो शब्द क्या कहलाए? विदेशी शब्द। जैसे टिकट, लीची, रिक्शा आदि। इसी क्रम में बेटा मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी भाषा के कौन कौन से शब्द हमने अपनी हिंदी भाषा में लिए हैं। जैसे बेटा अंग्रेजी के शब्द हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं, जैसे सिनेमा, पार्टी। फारसी के शब्द हमने फारसी भाषा से लिए हैं, गिरफ्तार, ज़मीन आदि। अरबी के शब्द हमने अरबी भाषा से उर्दू भाषा से लिए हैं, जैसे कानून, मकान आदि। तुर्की के शब्द हमने तुर्की भाषा से लिए हैं, जैसे तोप, कैंची आदि। और पुर्तगाली के शब्द हमने पुर्तगाली भाषा से लिए हैं, जैसे संतरा, अलमारी आदि। चीनी भाषा से हमने चीनी के शब्द लिए हैं, जैसे चाउमीन, लीची, चाय आदि। अब दूसरे नंबर पर बेटा हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द हम उन्हें कहते हैं
जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता और जो परंपरागत हमारी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे घर, सेना। बच्चों, घर और सेना के टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रहता, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। नंबर सेकंड है इसमें यौगिक शब्द। दो सार्थक शब्दों के मेल से जब किसी तीसरे शब्द का निर्माण होता है, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पाठशाला, बैलगाड़ी। अब बच्चों नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों किंतु उनका प्रयोग हम सामान्य अर्थ के लिए नहीं बल्कि किसी विशेष अर्थ के लिए करते हों, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे जलज और लंबोदर। बच्चों, जलज में जल का अर्थ होता है पानी और ज का अर्थ है उत्पन्न होने वाला, अर्थात जल से उत्पन्न होने वाला। तो जल से उत्पन्न होने वाला है कमल। वैसे तो जल में मछली, मोती, सांप आदि भी जन्म लेते हैं, परंतु यहाँ पर विशेष अर्थ के लिए हम इसका जलज का प्रयोग करेंगे, तो विशेष अर्थ में कमल को ही हम जलज कहते हैं। कमल का जो पर्यायवाची है वह जलज है, तो इसलिए विशेष अर्थ हुआ कमल। तो अगर हम कमल के टुकड़े करें तो वह रूढ़ हो जाता है। यहाँ पर पहले दो सार्थक शब्दों का योग होता है, फिर वह विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। बच्चों, विकारी शब्द वह होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण बदल जाते हैं, जिनमें बदलाव आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि का अध्ययन करते हैं। नंबर 2 है इसमें अविकारी शब्द, जो जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण नहीं बदलते, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनके भी बेटा 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 संबंध बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। इन सभी के विषय में हम आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। नंबर 4 अर्थ के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के उदाहरण हैं जैसे रोटी, चाय आदि, और निरर्थक शब्दों के उदाहरण हैं बेटा रोटी, वोटी, चाय, वाय। तो इस प्रकार हम अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्दों का अध्ययन करते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। बच्चों, इस पाठ में कुछ ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1 शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। बेटा, सार्थक शब्द 5 प्रकार के होते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं अपने शब्द भंडार में एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द बेटा हम
4 प्रकार के पढ़ते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द भी हम 4 प्रकार के पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बच्चों, ये आपके पाठ 3 का रिवीजन समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी इसका लाभ उठाएंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।